जय श्री कृष्ण मित्रों। आज हम बात कर रहे हैं जो एक ऑलरेडी शेयर है जो मल्टीवैगर है ऑलरेडी, और इसको मैं बेसिकली ये भी बोलना चाहता हूँ कि ये मैं पर्सनली होल्ड कर रहा हूँ काफी टाइम से। ऑलमोस्ट 90 रुपीज का था, तब से एवरेज करके 120 180 तक का मैंने किया है और अभी भी होल्ड कर रहा हूँ। और मैं इसको आगे अभी क्यों बोल रहा हूँ कि ये इसके बाद भी मल्टीवैगर हो सकता है और बहुत अच्छे रिटर्न यहाँ से दे सकता है। उसका सिंपल रीजन है क्योंकि उन्होंने अभी उनकी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन हुई है और वहां पे उन्होंने जो डेटा प्रेजेंट किया है और जो कमिट किया है कि बेसिकली उनके आगे का रोड मैप क्या है, वो बहुत ही अच्छा है। अगर आप देखेंगे, टाटा पावर कंपनी का नाम है। और अगर आप देखेंगे कि ऑलरेडी आई थिंक ये 400 के आसपास, 400 से 450 के बीच की रेंज में काफी टाइम से रेंज बाउंड चल रहा है। बट उससे पहले इन्होंने बहुत ही अच्छे रिटर्न दिए। कोविड टाइम पे ये 27 से 30 रुपए के बीच में गया था मिनिमम, जहाँ पे जिसने बॉटम बनाया था। वहां से अगर आप देखेंगे तो अगर इवन अगर आपने किसी के अच्छे रेंज पे लिया है 90 से 100 रुपए के आसपास, तो बहुत ही अच्छे रिटर्न बना के दिए हैं। अभी इनकी बात कर लेते हैं इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन। जो उन्होंने बोला है कि अगर आप देखेंगे, ये अपना रेवेन्यू जो है ऑलमोस्ट जो अभी 61,000 करोड़ के आसपास का है, वो उसको 1 लाख करोड़ का रेवेन्यू ये FY30 तक ले जाने की बात कर रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे कि यहाँ से रेवेन्यू ऑलमोस्ट डबल हो रहा है, 1.6 टाइम्स का बोल रहे हैं। और उसके अलावा एबिटा देखेंगे, एबिटा ये इनका अभी 12,000 करोड़ का है और जिसको ये 30,000 करोड़ तक ले जाने की बात कर रहे हैं कि 30,000 करोड़ तक ये ले जाएंगे, विच मीन ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स बात कर रहे हैं। और उसके हिसाब से पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, वो अभी 4,000 करोड़ के आसपास का है, जिसको बोल रहे हैं 10,000 करोड़ तक ले जाएंगे। अब उसके पीछे के रेशनल समझ लेते हैं कि ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं और आप वो चेंजेस क्यों लग रहे हैं कि ये पॉसिबल है। क्योंकि अगर आप साथ में देखेंगे कि जो इबिटा में जो इनका स्पेशली जो रिन्यूएबल एनर्जी है, उसका शेयर अभी जो करंट है वो 27% है और FY30 तक ये इनके हिसाब से वो 51% तक पहुंच जाएगा। और सेम चीज ये पैट में बोल रहे हैं कि अभी जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसका जो शेयर है वो 21% का है और वो ऑलमोस्ट 50% पहुंच जाएगा। तो आप जो देख रहे हैं कि जहां पर रेवेन्यू ऑलमोस्ट 1.5 टाइम्स हो रहा है, बट एबिटा और पैट बढ़ के 2.5 टाइम्स हो रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि बेसिकली मार्जिन बढ़ेंगे। तो यूजली मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि लॉन्ग टर्म में कोई भी शेयर है तो उसकी जो वैल्यू है, वो उनकी जो अर्निंग्स है वो उसी के रेशियो में चलती है। वो शॉर्ट टर्म में ऊपर नीचे हो सकती है, बट अल्टीमेटली उसी के रेशियो में ये सब चीजें चलेंगी वहां पे। तो अगर आप नेक्स्ट आप देखेंगे कि नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे कि स्पेशली ये जो बोल रहे हैं वो कहाँ से आ रहा है और फैक्टर्स क्या हैं। तो अगर आप देखेंगे स्पेशली ये रूफ टॉप में बात कर रहे हैं कि ऑलमोस्ट ये अगले FY30 तक 36% का CAGR से ये बेसिकली ग्रोथ दिखाएंगे। तो 36% का CAGR बहुत होता है किसी भी बिजनेस के लिए। तो आप देख सकते हैं कि अभी ऑलमोस्ट 1715 करोड़ का जो इनका रूफ टॉप में है, वो बोल रहे हैं कि 11,000 करोड़ तक वो ले जाएंगे। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी ग्रोथ है और हम जानते हैं कि इंडिया में गवर्नमेंट जिस हिसाब से पुश कर रही है रूफ टॉप के लिए, तो वहां पे चांसेस बहुत अच्छे हैं इसके जाने के। और सेम उसके बाद हम अगर देखेंगे कि ये एक मार्केट लीडर है पावर सेक्टर में। अगर अभी की हम बात करेंगे, सोलर रूफ में ऑलरेडी पिछले 4 साल में 17% का CAGR ग्रोथ करके दिखाया है। तो जिस कंपनी ने ऑलरेडी दिखाया तो हम उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं कि वो 17 का 36% डेफिनेटली ले जा सकते हैं। तो आप उसको ट्रस्ट कीजिए, उसी के हिसाब से शेयर की वैल्यू इंक्रीज होती होती रहेगी। और अभी ऑलरेडी ये बोल रहे हैं कि 14.5 गीगावाट का ये रूफटॉप इंस्टॉल कर चुके हैं और जो बढ़ के आगे FY30 तक ये ऑलमोस्ट उसको 2.5 टाइम्स तक ले जाने का प्लान कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं स्लाइड में उसको। और सेम चीज ये बोल रहे हैं कि इनके पास ये टारगेट कर रहे हैं 33 गीगावाट का क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी का, इंक्लूडिंग 23 गीगावाट ऑपरेशनल बाई FY30 तक। तो वो भी सारा डिटेल्स इसमें स्लाइड में उन्होंने दिया हुआ है जो प्रेजेंटेशन, वो आप साथ साथ में देख सकते हैं कि जो स्पेशली ये कंपनी है जो रिन्यूएबल्स, ग्रीन एनर्जी और क्लीन एनर्जी पे फोकस कर रही है, और वहां पे इनको चांसेस हैं कि ये सारी चीजें ऑलमोस्ट 2.5 टन तक ग्रोथ करके दिखाएंगे। और साथ साथ में उन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा शो कराया अपने उसमें स्लाइड में। अगर आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी का जो बेसिकली डायरेक्ट अगर आप देखेंगे कोरिलेशन है, वो किसी भी कंट्री की GDP से कितना ज्यादा है। इन्होंने यहाँ पे इंडिया का डेटा दिखाया कि पॉपुलेशन ग्रोथ कैसा हुआ है, उसके साथ में GDP ग्रोथ। अगर आप देखेंगे कि जब भी GDP ग्रोथ डिप हुआ है तो साथ साथ में पावर कंजप्शन भी डिप हुआ है, और GDP ग्रोथ ऊपर गया है तो पावर कंजप्शन भी साथ साथ में ऊपर जाता है। तो जैसा कि हम सब सारे एनालिस्ट मानते हैं, मार्केट मानता है कि अगले कुछ साल इंडिया को बिलोंग करते हैं, इंडिया की स्टोरी है, ग्रोथ स्टोरी है। तो अगर आप इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पे बिलीव कर रहे हैं तो आप फर्म बिलीव कर सकते हैं इस कंपनी पे भी, क्योंकि मैनेजमेंट पे कोई क्वेश्चन नहीं हो सकते हैं। टाटा ग्रुप की कंपनी है, तो आप उस पर डेफिनेटली ट्रस्ट कीजिए। इनके जो डेटा है उसके हिसाब से जब भी ये शेयर कभी आपको अच्छे रेट्स में मिलता है, करेक्शन होता है, तो वहां पे आप एक्यूमुलेट करते हैं। लॉन्ग टर्म का स्टॉक है, FY30 तक जो उनका प्लान है वहां पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं और कभी भी डिप्स में इसको आप खरीद सकते हैं डेफिनेटली। और ये वीडियो एजुकेशन पर्पज के लिए है, डायरेक्ट बाई और
सेल रिकमेंडेशन नहीं है। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है, डेटा निकाल के जो मैं ला रहा हूँ, तो आप प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया हुआ है, और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।